स्टेट वाइज जीके के अंतर्गत आज हम मणिपुर स्टेट की बात करेंगे, जो कि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ आसाम, नागालैंड, मिजोरम से घिरा हुआ राज्य है। इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ म्यांमार के साथ शेयर करता है। इसके अलावा फॉर्मेशन, स्थापना की बात करें 1 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना की गई। कैपिटल इम्फाल। सीमा से जुड़े हुए राज्य आसाम, नागालैंड, मिजोरम इसकी सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं। द लैंड ऑफ ज्वेलर्स के नाम से भी इसे जानते हैं। मणिपुर को जवाहरातों की भूमि या अन्य नाम जैसे बर्मियों द्वारा इसे कंथे नाम दिया गया। बर्मियों के शासनकाल की अगर हम यहाँ बात करें तो 1819 से 1825 के बीच यहाँ बर्मियों ने शासन किया और उन्हीं के द्वारा इसे कंथे नाम दिया गया। अन्य नाम जैसे आसामियों द्वारा इसे मोगली नाम दिया गया। इसके अलावा मेत्रबाग, कलेपू और भी अन्य नाम हैं मणिपुर के। 1891 में एक यहाँ इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ जिसका नाम खोकजोम युद्ध है, जो मणिपुरियों के वासियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और यहाँ पे अंग्रेजों का शासनकाल स्थापित हुआ। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय इसे भी आज़ादी मिली और यहाँ का जो शासक या शासनकाल किसके अंडर आ गया, यहाँ के जो राजा थे बोद्धचंद्र, उन्होंने यहाँ का शासनकाल संभाला। लेकिन जब 21 सितंबर 1949 को विलय संधि के अंतर्गत, विलय संधि में जो भारत के जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे उन सभी को मिलाकर भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाया जाए, तो उसी के अंतर्गत विलय संधि के अंतर्गत जितनी भी देसी रियायतें थी जिनका शासनकाल के जिन के राजाओं के अंडर थी, उन सभी को भारत का हिस्सा बनाकर उन्हें भारत में मिला दिया जाए। उसी के अंतर्गत 21 सितंबर 1949 को विलय संधि के अंतर्गत मणिपुर को 15 अक्टूबर 1949 को भारत का अंग बनाया गया। इसके अलावा भी यहाँ पे 1962 में केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पे 30 चयनित और 3 मनोनीत सदस्य की एक विधानसभा बनाई गई और इसी प्रकार 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को भारत का एक राज्य बनाया गया। लार्जेस्ट सिटी इम्फाल, डिस्ट्रिक्ट 16। गवर्नर की अगर बात करें तो हाल ही में यहाँ के गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला हाल ही में यहाँ के गवर्नर है। फर्स्ट गवर्नर की अगर हम बात करें ब्रज कुमार नेहरू यहाँ के फर्स्ट गवर्नर है। इसी प्रकार सीएम हाल ही में यहाँ के सीएम श्री नोकथोम बीरे सिंह यहाँ के हाल ही में सीएम हैं। फर्स्ट सीएम की बात करें श्री मोहम्मद अलीमुद्दीन यहाँ के फर्स्ट सीएम थे, जो कि मणिपुर पीपुल्स पार्टी से मनोनीत होकर यहाँ के सीएम बनाए गए थे 1972 में ही। इनसे पहले के सीएम की यहाँ बात करें तो श्री पद्मनाभा बालकृष्ण आचार्य, इससे पहले पद्मनाभा बालकृष्ण आचार्य इससे पहले यहाँ के गवर्नर थे। और इसी प्रकार अगर हम यहाँ के सीएम की बात करें तो श्री ओकराम जी इनसे पहले यहाँ के सीएम थे, नोकथम्बन बीरे से पहले। ये ओकराम जी की अगर बात करें तो यहाँ सबसे अधिक बार यहाँ के सीएम भी रह चुके हैं, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। लोकसभा सीट यहाँ 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। हाईकोर्ट की अगर बात करें, हाईकोर्ट ऑफ मणिपुर जिसकी स्थापना 25 मार्च 2013 को की गई। इससे पहले यहाँ हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत इसका हाईकोर्ट था, लेकिन 25 मार्च 2013 को हाईकोर्ट ऑफ मणिपुर की स्थापना की गई और अब यहाँ का हाईकोर्ट ऑफ मणिपुर है। ऑफिशियल लैंग्वेज मणिपुरी या मेईतिलोन
यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेशनल पार्क के अंतर्गत किबुल लामियाओ, जिसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है 1977, यहाँ का नेशनल पार्क है। सिहोरी नेशनल पार्क, जिसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है 1982। यहाँ के दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। किबुल लामियो की अगर हम बात करें तो यहाँ एकमात्र विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो मणिपुर में ही स्थित है। ये लोकटक झील पर स्थित है। एयरपोर्ट तुलिहाल एयरपोर्ट, जिसे अन्य नाम जैसे बीर तिकेंद्रजीत या इम्फाल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ का तुलिहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत थकजेन गाम्बोचिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है 2016, और यांगो पोकपी लकचाओ, इसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन 1989। यहाँ की दो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रिवर बराक रिवर, लिल रिवर, नंबुल रिवर, सिकमई या चकपी, यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है। इन रिवरों की अगर हम बात करें तो ये सारी रिवरें यहाँ की जो आसपास की पहाड़ियाँ हैं उन्हीं से इनका ओरिजिन हुआ है। ऑल दिस रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सराउंडिंग हिल, आसपास की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उन्हीं से इन सभी का ओरिजिन हुआ है। लेक की अगर बात करें, लोकटक लेक, इसी के ऊपर जो हमारा नेशनल पार्क है केबुल, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो इसी पे यहीं पे एक द्वीप है उसके अंतर्गत ये नेशनल पार्क भी है। पूर्वोत्तर भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, जो कि इम्पोर्टेंट है। दर्रा तुजू दर्रा मणिपुर का एकमात्र दर्रा है। डांस मणिपुरी नृत्य, पुंगू चोलम नृत्य, माई नृत्य, खंबा, थाबी, नूपा नृत्य यहाँ के इम्पोर्टेंट नृत्य है। मणिपुर नृत्य के अंतर्गत राधा कृष्ण और रामलीला, इन दोनों पर प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य किया जाता है। ये जो मणिपुरी नृत्य है यहाँ का इम्पोर्टेंट नृत्य है मणिपुर का। पुंगू चोलम नृत्य में जो पुरुष होते हैं वो खुद मृदंग बजाते हुए नृत्य करते हैं। माई नृत्य यहाँ एक अनुष्ठानिक नृत्य है। माई नृत्य यहाँ का एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो कि यहाँ के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ के जो पुरुष या महिला जो भी इसमें नृत्य में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें देवी देवताओं द्वारा चुना जाता है और वो ही इस नृत्य में भाग लेते हैं। तो ये एक अनुष्ठानिक मतलब एक देवी देवताओं को समर्पित करने वाला नृत्य है। इसके बाद नूपा नृत्य की अगर हम बात करें यहाँ, तो नूपा नृत्य के अंतर्गत एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो कि एकमात्र नूपा नृत्य के अंतर्गत वाद्य यंत्र के नाम की बात करें हम तो करताल, जिसे हम सिंबल नाम का एक वाद्य यंत्र है जो एकमात्र सिर्फ नूपा नृत्य के अंतर्गत ही बजाया जाता है। तो ये मणिपुर के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है। जनजाति की बात करें, कुकी, मेठी, नागा और अंगामी यहाँ के मुख्य जनजाति है। टेम्पल गोविंद जी मंदिर इम्फाल के अंतर्गत लोकेट है। ये श्री गोपीनाथ मंदिर मणिपुर, राधा कृष्ण इस्कॉन मंदिर ये भी इम्फाल के अंतर्गत है। फेस्टिवल या ओशांग डोल यात्रा, लाई हरोबा कांग रथ यात्रा, निंगोल चकोबा, चुम्फा, नंगनंगाई और कांग यात्रा यहाँ की इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। कांग रथ यात्रा ये जगन्नाथ जी को समर्पित है। यहाँ की भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित एक यात्रा है जिसे कांग रथ यात्रा के नाम से जानते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है मणिपुर का। म्यूजियम मणिपुर स्टेट म्यूजियम जो कि इम्फाल में लोकेट है, और शेक्ता आर्कियोलॉजिकल लिविंग म्यूजियम ये भी इम्फाल में ही है।